कानून तो आप तोड़ रहे हैं पांडे जी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट ये हथकड़ियां लगाकर नहीं। आपकी भावना और आदर्श सचमुच ही प्रशंसनीय है, लेकिन कभी कभी ऊंचे विचार निहायत ही मूर्खतापूर्ण साबित होता है। आप मुझे ये हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाना चाहते हैं सड़कों पर गाजियाबाद की, क्या लगता है आपको संभव है? पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही लंका दहन हो जाएगा बेवजह। शहर में आग लग जाएगी और वर्दी में। एक छोटे से मुद्दे के लिए इतनी बड़ी जिद का? चलिए ठीक है, हमारे लिए एक दिन में एक जीत ही काफी है। हर स्थान पर घोड़े नहीं दौड़ाए जाते पांडे जी। कभी कभी जंग जीतने के लिए ढाल फेंककर भागना भी उचित होता है। अरे भाई कॉर्डलेस यहाँ रखा है। हेलो रचना, तुझे पता है क्या? पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पकड़ लिया उसे मेरे सामने, यहीं पे। टकराल अरेस्ट हो गया यार। बेटा बेटा कौन? अरेस्ट हो गया। टकराल अरेस्ट हो गया? टकराल अरेस्ट हो गया? कौन है फोन पे? अच्छा तू हेलो अनु, तू थी वहां पे? तूने देखा वो दिवाकर अंकल थे क्या? हाँ, दिवाकर अंकल ही तो आए थे यहाँ पे। उन्होंने पकड़ लिया उसे। हाँ अनु मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा क्या हुआ? अंकल अभी मेरे सामने यहीं पर। ओहो सबके सामने? अच्छा 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 ठीक है ठीक है। हाँ तू आके बात। यदि आपको ऐतराज ना हो पांडे जी, तो हम अपनी गाड़ी में चलें? सरकारी गाड़ी में आपकी गाड़ी की तरह इंपोर्टेड पहिए ना लगे हो, लेकिन पुलिस स्टेशन ये भी वक्त पे ही पहुंचाएगी। पॉइंट। आपका खास बच्चा सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा। गया होगा कहीं। अजीब बात है ना, बुरा वक्त आया तो परछाई भी साथ छोड़ के चली गई। दिन में ही परछाइयां नजर आती हैं, रात में नहीं। चलिए चलिए। क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। मेरी जानवी कहाँ है? हाँ? अंदर है। जानवी, जानवी। हेलो रचना,
बाय बाय। तुम ही हो ना? एक्सक्यूज मी। तुम्हारी बहन है ना वो? तुम्हारी इतनी हिम्मत राधा? एक्सक्यूज मी मैम। ब्रिगेडियर सर निकल रहे हैं, आपको गुड बाय बोलना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। तुम ठीक हो? श्योर? हाँ। ये सब कोई प्रॉब्लम है क्या? छोड़ो ना, जाने दो। मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप करूं? नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं ना यहाँ पे। ओके, बाय द वे राघव शेट्टी। आई नो। आई एम वरुण सिस्टर, वरुण नंदा। ओ तुम, लेकिन वरुण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। होगा यही कहीं है, आई डोंट नो। तुम्हारा नाम? अनु। Anyways, I should go. Good night. गुड नाइट। अनु, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? लाट साहब है ये कहीं के, मुजरिम है, इन्हें सैल्यूट करने की हिम्मत कैसी होगी? लॉकअप में बंद करो इन्हें। जल्दी। चलिए। पांडे जी, यदि आपकी कानून की किताब का उल्लंघन ना हो तो मुझे एक कुर्सी मिल सकती है। शादी की सालगिरह के कपड़े हैं, गंदे हो जाएंगे। शुक्रिया। आप रहने दीजिए सर, मैं लेके जाता हूँ। कोई बात नहीं।
तब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए जब तक ठकराल साहब बाहर नहीं आ जाते। ठकराल साहब, आई एम सॉरी ठकराल साहब। माफ कीजिए ठकराल साहब, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सका। कोई बात नहीं आहूजा, बिल्कुल समय से हो। असली पार्टी तो यहाँ है। अरे वाह, क्या बात है, आजकल आपके चाहने वालों की तादाद काफी बढ़ती जा रही है। हेलो, हम श्याम आहूजा, ठकराल साहब का लॉयर हूं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ठकराल पर मोलेस्टेशन और फिजिकल असॉल्ट का केस है। मतलब आईपीसी सेक्शन 354 और 323 दोनों। और ऐसे में बिना कोर्ट के ऑर्डर के हम उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते, है ना। आज रात बहुत हो चुकी है और कल पब्लिक हॉलिडे है। परसों से पहले कुछ नहीं हो सकता। राइट। अब तो सिर्फ होम मिनिस्टर के रिटन ऑर्डर पर ही हम उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। और अफसोस वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब बीमार है और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। काफी सोच समझकर प्लान बनाया है एसपी दिवाकर पांडे। आई लाइक इट। सब कुछ इनके मन के मुताबिक हो रहा है, फिर भी ये महोदय मुस्कुरा नहीं रहे। एक हम है जो मुस्कुरा रहे हैं तब से। ज्यादा देर मुस्कुराओ नहीं, इसका इंतजाम कर रहा हूं। चाय पिलवाई ना एक कप। बुशरा, चाय दो इन्हें। एक्सक्यूज मी, किधर जा रहे हैं आप? यहाँ पर आना मना है। गृह मंत्री जी से मिलना है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। वो हैं कहाँ पर? अंदर हैं, लेकिन आप वहां नहीं जा सकेंगे। कैसे हैं मंत्री जी? ठीक हो? एक दस्तखत चाहिए, बहुत अर्जेंट है। क्या किया ठकराल ने? वो निर्दोष है। निर्दोष तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। बोलो, क्यों है लॉकअप में? एक बच्ची के साथ कुछ करने का कोशिश किया, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे घिनौने आदमी को बचाऊं? क्या हुआ रचना? रचना, बेटा क्या हुआ? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई बेटा। क्या हुआ बेटा? पापा, बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। बेटा, अब घबराने की कोई बात नहीं है। और देखो, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे तुम्हें भी ये सब बोलना होगा, ठीक है? डरो मत। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, जाओ बेटा सो जाओ। पापा, सपने में मैंने मम्मी को देखा। मम्मी मुझे एक कहानी सुना रही थी, एक भेड़िए की कहानी। वो
वो भेड़िया जो भेड़ की खाल पहनकर उन्हीं के साथ रहता है, एक एक कर कर उन सबको खाता रहता है, और लास्ट में जब वो पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती है, और मैं खुश होकर बहुत जोर जोर से ताली बजाने लगती। लेकिन तभी अचानक से मम्मी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने बोला कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और मैं डर के उठ गई। पापा, मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई? इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ठकराल साहब जिंदाबाद, ठकराल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद साहब जिंदाबाद, ठकराल साहब को रिहा करो। आप लोग ज्यादा भावुक ना हो। हम आप सबसे अपील करते हैं कि किसी भी किस्म की हिंसा से एकदम दूर रहें, शांत रहें और इन लोगों को माफ करें। आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि आप लोगों के होते हुए कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, और ये भरोसा दिलाते हैं हम आपको कि हमारे होते हुए कोई भी नापाक निगाह आपकी तरफ उठ नहीं पाएगी। जय हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वो ये तो कोई बात नहीं हुई, वो निकल भी गया। ये तो धोखा है। कुछ देर पुलिस स्टेशन में बैठना क्या सजा है? मैं मानता हूं कि ये सजा नहीं। और जरा सोचिए मेहता जी कि इससे पहले किसी ने भी ठकराल को पुलिस स्टेशन तक नहीं लाया है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। मेहता जी, सिर्फ इसलिए कि हम अपना काम इतना प्रोफेशनली कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपके परिवार की चिंता नहीं है। आज तक ठकराल ने अपने हर केस में जांच को बीच में रुकवा दिया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार हम प्रेस की ताकत से उन पुरानी केसेस को भी वापस खुलवा देंगे। मैंने तो पहले से रिपोर्ट तैयार रखी थी, आज अखबार में यह खबर भी छपवा दी है, देखिए। तो ये क्या, आपने रचना की तस्वीर छाप दी? ये जरूरी था मेहता जी, तभी आम जनता रचना के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगी। लोग शब्दों से नहीं, तस्वीर से रिश्ता जोड़ते हैं। मेहता जी घबराइए नहीं, हम है ना, हम उसे पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन किससे? चलते फिरते लोग ताने मारते हैं, उनसे? मेहता जी, ये एक लड़ाई है और इसके लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। रचना अभी बच्ची है, बच्ची है वो। पापा, मैं स्कूल जा रही। क्या हुआ? वो बेटा, वो रचना, रचना, वो ठकराल निकल गया कल रात को ही। होम मिनिस्टर ने उसे छोड़ने के ऑर्डर दिया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बेटी को थाम कर उसके आंसू पोंछूं, गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाऊं। एक उम्मीद सी थी मेरी कि ऐसे नाजुक मौके पर मेरी आवाज धीमी ही सही रचना तक पहुंचेगी जरूर।
लेकिन फिर मुझे लगा शायद ये नहीं हो सकता, जबकि मैं यही हूं, इसी छत के नीचे। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच की ये खाई इतनी चौड़ी है कि चीख भी इसे पार नहीं कर सकती। मैं उदास थी अब तक, पर आपने सुना रचना ने क्या कहा? उसने मेरी आवाज सुन ली सपने में, और वो समझ भी गई कि मैं ही उसे चेतावनी दे रही थी। अब मैं मानती हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच की दूरी कितनी है। जिस डोर से मां अपने बच्चे से बंधी है वो कभी टूट नहीं सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।